नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि जो कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वही सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इसके पीछे का कारण, इसके बारे में बताएंगे। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, और इसका उत्तर भगवान शंकर जी ने नारद ऋषि को बताया था, जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति आखिर दुखी क्यों होते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास नारद मुनि पहुँचते हैं, और नारद मुनि बड़े ही ज्यादा व्यतीत लग रहे थे, और भगवान शिव ने उनका कारण पूछा। तो नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया आप उस प्रश्न का निवारण करिए। हे प्रभु, जो ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं वे ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहती हैं, इसके पीछे का कारण बताइए। इसके पीछे का कारण क्या है, जबकि वो लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, उनका पूजा पाठ भी नहीं करते, वह लोग गलत कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें जीवन में सुख मिलता है, ऐसा क्यों? हे प्रभु, हे भगवान, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान शंकर ने कहा, हे नारद जी, इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ पर सत्संग होता था, जहाँ भगवान के भजन होते थे, वहाँ वह दौड़ा दौड़ा चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने में लग जाता। और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर था, वह शराब पान भी करता था तथा सारी बुरी आदतें उस दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शिष्य जो शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था, और अचानक ही उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिलता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताने लगता है कि अरे, आज तो मुझे पैसों से भरी एक बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन तो सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को मैं पूरा करूँगा। और वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था, और अचानक से उसके पैर में एक बड़ी सी कील चुभ जाती है और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी पहुंच जाता है और फिर हंसते हुए कहता है कि क्यों, तुम ही हो ना जो भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो, जो भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, तो क्या दिया तुम्हें तुम्हारे भगवान ने? देखो, मैं कभी भी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का कोई मंदिर भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं कितना ज़्यादा प्रसन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि यह तो सच बोल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, मैं भगवान का कितना ज़्यादा स्मरण भी करता हूँ, फिर भी मैं कितना दुखी हूँ, और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी वह कितना ज़्यादा सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु के पास करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता है उसे उसके अनुसार ही फल मिलता है, और अगर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें जानने हो तो भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वह बताते हैं, और उसको पैसे से भरी बैग क्यों मिली, तुमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, किंतु तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान का भजन किया, तुमने भगवान की पूजा पाठ की थी, यही कारण है कि तुम्हारी मौत आज ना हो सकी और केवल तुम्हारे पाँव में एक कील चुभी। अब तुम अपने मित्र की बात सुनो,
पूर्व जन्म में वह एक महापुरुष था और एक ऋषि था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार ही उसको थोड़ा सा ही आज पैसा मिला। हे शिष्यों, भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो। जीवन अपने आप सुधर जाएगा। और आगे भगवान शिव ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, पापी मनुष्य अपने पिछले कर्म का फल इस कर्म में भोगता है, इसलिए वह दुखी रहता है। लेकिन यह मनुष्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि यदि वो इस जन्म में पाप कर रहा है फिर भी वह सुखी है, तो अगले जन्म में वह अत्यंत ही कष्ट भोगेगा। तो इसलिए ही भगवान की भक्ति से कभी भी मनुष्यों को अपना मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, इसलिए मनुष्यों को धैर्य धारण करके अपना जीवन जीना चाहिए और हमेशा भगवान का पूजन और अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।